हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रगतिपथ शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था हमने भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ा था। तो आज हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 की। देखिए क्या है, मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर बताया था, हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का भाग 1। भाग 1 के अंतर्गत आप लोगों ने देखा था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल आपके 4 तक चलता है। फिर मैंने आपको भारतीय संविधान का भाग 2 यहाँ पर बताया था, और ये भाग 2 आपका आर्टिकल जो है 5 से लेकर के आर्टिकल आपके 11 तक यहाँ पर चलता है। इसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान का एक भाग स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान का आज हम भाग स्टार्ट करेंगे, भाग 3। और ये भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ एक यहाँ पर है, जिसे हम कहते हैं आपका मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान जो है, उस भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये जो मौलिक अधिकार हैं, देखिए मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए कुछ विशेष अधिकार हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो आपके विदेशी लोगों को भी यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, सबसे पहले इन मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत हुई थी, जो देश था जिस देश ने सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, वो था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के द्वारा जब अमेरिका का संविधान बना था, तो अमेरिका के द्वारा ही सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जिन्हें मौलिक अधिकार यहाँ पर कहा गया था। तो हमने भी भारतीय संविधान में जो ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान में लिए गए हैं, ये कौन से देश से लिए गए हैं? आपके अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, वो आपके यूएसए से यहाँ पर लिए गए हैं। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, इस मौलिक अधिकारों को मैंने बताया भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। और इस भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। और भारत के जो संविधान निर्माण में जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर नाम के जो व्यक्ति थे, इन BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का ये जो भाग 3 है, इस भाग 3 को सबसे अलौकिक भाग कहा है। सबसे अलौकिक भाग या सबसे अनोखा भाग जो कहा है BR अम्बेडकर ने, वो भाग 3 को कहा है। क्योंकि भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर माना जाता है। बहुत ही आनंद आपको आने वाला है इस भाग 3 को पढ़ने में यहाँ पर जो है। तो देखिए, मैंने कहा मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। और अलौकिक भाग BR अम्बेडकर ने किसे कहा है? तो वो भी भाग 3 को कहा है। मैग्ना कार्टा की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, तो मैग्ना कार्टा क्या है? देखिए, मैग्ना कार्टा एक प्रकार का अधिकार पत्र था। मैग्ना कार्टा एक प्रकार का अधिकार पत्र था, जो कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। मैग्ना कार्टा जो है एक प्रकार का विशेष अधिकार पत्र यहाँ पर था, जो कि ब्रिटेन के राजा के द्वारा 1215 ईस्वी में जो है यहाँ पर जारी किया गया था। और ब्रिटेन के राजा के नाम की अगर मैं आपसे बात करूँगा, तो इनका नाम था किंग जॉन जो है। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने ये अधिकार पत्र यहाँ पर जारी किया था। तो याद रखिएगा, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
मैग्ना कार्टा एक आपका अधिकार पत्र था जो कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था। देखिए जब हमारा संविधान बना, संविधान में आपके अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए और उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत इन्हें रखा गया। जब हमारा मूल संविधान बना था, जब हमारा मूल संविधान था तो मूल संविधान में भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए थे। 7 मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए थे। लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो वर्तमान समय की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान समय में भारत का संविधान भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार जो हैं प्रदान करता है। वर्तमान में भारत का संविधान भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार था जो आपका जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार। एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार। देखिए संपत्ति का जो ये मौलिक अधिकार था, इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को जब मूल संविधान बना था उस टाइम पे तो इसे मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। लेकिन बाद में जो है संविधान निर्माणकर्ता जो थे उनको लगा कि भाई ये मूल अधिकार तो है ही नहीं, क्योंकि संपत्ति आज आपकी है कल किसी और व्यक्ति की हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि भाई ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है और इसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे भारत के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार का जो है दर्जा दिया गया। एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में संपत्ति का मौलिक अधिकार जब हटा तो इस तरीके से भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हो गए आपके 6 मौलिक अधिकार। आपसे पूछेगा कि संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो ये आपका कानूनी अधिकार है। अब इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में यहाँ पर रखा गया है और एक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। पहले ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 के अंतर्गत इसे मौलिक अधिकार का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। तो मैंने बताया मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ नियम आपने यहाँ पर जानने हैं। देखिए मौलिक अधिकारों को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ नियम यहाँ पर जानने हैं। मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उन मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। निलंबन किया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार हैं इन मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो निलंबन के साथ साथ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है भारतीय संविधान के द्वारा। देखिए एक है निलंबन और एक है आपका प्रतिबंधित। अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे है, तो निलंबित करने का अधिकार किसे, आपके राष्ट्रपति को। और अगर पूछेगा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का जो अधिकार है वो है संसद को। देखिए निलंबन और प्रतिबंधन में क्या आपका यहाँ पर अंतर है। अगर मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा तो निलंबन कुछ समय के लिए होगा। अगर देश के अंतर्गत इमरजेंसी यहाँ पर लग जाती है तो उस दौरान भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। उन्हें कुछ टाइम के लिए आपके मौलिक अधिकारों को सीमित यहाँ पर जो है कर सकता है। प्रतिबंधित का मतलब जो है संसद क्या करती है, संसद को लगा कि भाई कोई मौलिक अधिकार हमारे पास है
और ये मौलिक अधिकार गलत हमें मिल गया है तो संसद उस मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकती है। हमेशा के लिए अगर समाप्त करेगी जो है तो वो होगा प्रतिबंधित, और कुछ टाइम के लिए उनको आपका जो है समाप्त किया जाएगा तो उसे कहेंगे हम आपका निलंबन। तो निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को है और प्रतिबंधित करने का अधिकार किसे है? संसद को है। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकार जो है उन मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक कहा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसे दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, निलंबन, प्रतिबंधन और संरक्षण जो हैं, ये तीन चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब हम आते हैं मौलिक अधिकारों की तरफ। देखिए मैंने आपको बताया था भारत का संविधान वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इन 6 मौलिक अधिकारों की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका जो है समानता का मौलिक अधिकार। सबसे पहले है समानता का मौलिक अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत पहला मौलिक अधिकार है। समानता का मौलिक अधिकार। समानता के बाद आता है आपका जो है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। फिर उसके बाद आता है आपका शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के बाद आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। फिर आता है उसके बाद संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार, और संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार यहाँ पर आता है। और लास्ट यहाँ पर आपका होगा, इसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। तो ये है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमें 6 मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। समानता का जो मौलिक अधिकार है इसके अंतर्गत अनुच्छेद, इसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर के आपका जो है आर्टिकल 18 तक आते हैं। इन सारे आर्टिकलों को और सारे मौलिक अधिकारों को हम अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। फिर स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो आता है 19 से लेकर के आपके 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। फिर आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। फिर है आर्टिकल आपका 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। फिर है आर्टिकल आपका जो है 29 और आर्टिकल 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 तक यहाँ पर है। तो हमने आपको बताया कि जो है 6 मौलिक अधिकारों में से समानता का मौलिक अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा 29-30 और संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 33, 34, 35 में भी मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान है। और आर्टिकल 12 और 13 जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में छोड़ा है उसको हम आज यहाँ पर देखेंगे। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 12 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 12 है उस आर्टिकल 12 की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो देखिए आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद आपका 12 है, आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 की अगर मैं बात करूंगा तो आर्टिकल 12 में है परिभाषा। परिभाषा किसकी परिभाषा? मौलिक अधिकारों की परिभाषा। आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है और इसके साथ साथ राज्य की परिभाषा का भी यहाँ पर आपका वर्णन किया गया है। और इस आर्टिकल 12 में कहा गया है कि राज्य कोई इस प्रकार का कानून नहीं बनाएगा जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो।
आर्टिकल 12 के अंतर्गत एक तो मौलिक अधिकारों की परिभाषा का वर्णन किया गया है और इसके साथ साथ राज्य के संबंध में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो। उसके बाद भारतीय संविधान का आर्टिकल 13, संविधान का आर्टिकल 13 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है और इस आर्टिकल 13 के अंतर्गत यहाँ पर वर्णन किया गया है अल्पीकरण और असंगत का। आर्टिकल 13 के अंतर्गत देखिए अल्पीकरण असंगत का वर्णन किया गया है। देखिए अल्पीकरण और असंगत क्या है? अल्पीकरण का मतलब है आपका जो है कम समय के लिए जो है, अल्पीकरण का मतलब है कम समय के लिए, और असंगत का मतलब है कि आपका मौलिक अधिकारों से अलग होना या मौलिक अधिकारों का कुछ ज्यादा दुरुपयोग करना, उसे हम आपका असंगत कहते हैं। देखिए क्या है इसके अंतर्गत जो है अल्पीकरण की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इस अल्पीकरण के तहत क्या किया गया है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकार को थोड़ा कम किया गया है। मौलिक अधिकारों को थोड़ा कम किया गया है। कम करने का मतलब ये है कि जैसे हमें आपका जो है हमें आर्टिकल 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति मतलब बोलने का अधिकार है, लेकिन हमने इतना बोलना है कि उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का डिस्टर्ब न हो या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बोलने से परेशान न हो। तो मौलिक अधिकार तो दिया गया है बोलने का अधिकार, लेकिन आर्टिकल 23 के तहत उसको थोड़ा कम किया गया है कि हमने इतना बोलना है कि किसी दूसरे व्यक्ति का डिस्टर्ब न हो। तो इसे कहेंगे असंगत या अल्पीकरण, इसे यहाँ पर जो है कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उन मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 13 के तहत थोड़ा सा कुछ सीमित किया गया है, कुछ कम कर दिया गया है, जिसका प्रावधान इसमें है आपके आर्टिकल 13 में है। तो कल हम बात करेंगे यहाँ पर समानता के मौलिक अधिकार की, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की। आज हम इतना ही यहाँ पर जानेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।